पर्यावरण दृष्टिकोण के साथ साथ चिकित्सा कर्मियों तथा आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बायोमेडिकल वेस्ट के विषय पर देश तथा राज्य में प्रत्येक स्तर पर गंभीरता से कार्य हो रहा है, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन, कलेक्शन तथा इसके उचित निपटान की प्रक्रियाएं शामिल है। बायोमेडिकल वेस्ट के नियमानुसार मैनेजमेंट से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। यह वीडियो चिकित्सालय स्तर पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने में आपकी मदद करेगा। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आपके चिकित्सा संस्थान का रजिस्ट्रेशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से होना आवश्यक है। यदि पहले से रजिस्टर्ड है तो वैलिडिटी खत्म होने की तारीख से 120 दिन पहले ही रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 तथा संशोधित नियम 2018 की एक कॉपी वेबसाइट से डाउनलोड करके संस्थान के ऑफिस में प्रदर्शित करना चाहिए। हॉस्पिटल में उत्पन्न बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए आपके क्षेत्र में उपलब्ध CTF अथवा सेवा प्रदाता कंपनी से अनुबंध किया जाना आवश्यक है। चिकित्सा संस्थान पर 48 घंटे से अधिक समय तक बायोमेडिकल वेस्ट का संग्रहण नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिदिन कचरे का निपटान किया जाना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा नियमित रूप से कचरे का निपटान नहीं किया जाता है तो इसकी लिखित सूचना स्थानीय निकाय तथा सेवा प्रदाता कार्यालय को तुरंत दी जानी चाहिए। यदि किसी जिले में सेवा प्रदाता कंपनी की सुविधा नहीं है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित करते हुए संस्थान परिसर में नियत स्थान पर बरियल पिट्स के माध्यम से कचरे का नियमानुसार निस्तारण किया जाना चाहिए। 30 या 30 से अधिक बेड वाले चिकित्सा संस्थान में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें संस्था प्रभारी, नर्सिंग अधीक्षक, स्टोर प्रभारी तथा अन्य नर्सिंग स्टाफ सम्मिलित हो। इस कमेटी द्वारा चिकित्सा संस्थान में इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ऑडिट करके प्रति माह समीक्षा की जानी चाहिए। चिकित्सा संस्थान के समस्त चिकित्सा कर्मियों, नर्सिंग कर्मियों तथा बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़े सभी कार्मिकों को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाना बेहद आवश्यक है। बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़े कार्मिकों का न केवल टीकाकरण जरूरी है, बल्कि इनके टीकाकरण का रिकॉर्ड रखना भी आवश्यक है। इनकी सुरक्षा के लिए हेवी ड्यूटी ग्लव्स, बूट, मास्क इत्यादि भी उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है। आइए अब समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का उचित सेग्रीगेशन तथा निपटान कैसे करें। चिकित्सा संस्थान पर लेबोरेटरी, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, वार्ड, OPD, स्टोर तथा टॉयलेट के स्थानों पर बायोमेडिकल वेस्ट बीन्स रखना चाहिए। पीले रंग की बीन में संक्रमित वस्तुएं, मानव शरीर के अंग, खून से सनी हुई पट्टियां, कपड़ा, प्लास्टर तथा एक्सपायर्ड मेडिसिन्स डालना चाहिए। लाल रंग की बीन में प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, ट्यूब्स, कैथेटर, बिना निडल की सिरिंज तथा प्लास्टिक वेस्ट को डालना चाहिए। इसमें वो सभी प्लास्टिक कचरा डाला जा सकता है जिसे रिसाइकल किया जा सके। पंचर प्रूफ नीले रंग की बीन में कांच या टूटे कांच की वस्तुएं, एम्प्यूल्स, मेटेलिक इम्प्लांट्स, कांच की शीशियां ही डालना चाहिए। पंचर प्रूफ सफेद रंग की बीन में निडल, स्कालपेल, ब्लेड या अन्य धारदार वेस्ट ही डालना चाहिए। काले रंग की बीन में सामान्य सूखा कचरा डालना चाहिए, जिसे म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर निस्तारित किया जा सके। यदि बीन्स के अंदर प्लास्टिक थैलियां रखने की आवश्यकता है तो उसी रंग की थैली रखनी चाहिए जिस रंग की बीन हो। बीन्स के अंदर क्लोरिनेटेड बैग का उपयोग नहीं करें। लेबोरेटरी से उत्पन्न संक्रमित वेस्ट जैसे ब्लड सैंपल, ब्लड बैग, कल्चर डिस्क, कल्चर प्लेट, लैब कल्चर आदि को नियमानुसार निस्तारित करना चाहिए। यदि चद्दर, तकिया, कंबल,
गाउन जैसी वस्तुएं खून से संक्रमित हो जाए तो उन्हें नियमानुसार हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से प्री ट्रीटमेंट करके धुलाई करवाकर ही काम में लिया जाना चाहिए। कचरे के उत्पन्न होने के स्थान पर ही उसका उचित सेग्रीगेशन कर लेना चाहिए। कलेक्शन करते समय और ट्रांसपोर्टेशन करते समय भी समान रंग की कैरियर ट्रॉली का ही उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के समय अलग अलग रंग की बीन्स के वेस्ट को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। संस्थान परिसर में स्थित बायोमेडिकल वेस्ट के स्टोरेज हेतु अलग अलग रंग अनुसार अलग अलग स्टोरेज कक्ष होना आवश्यक है। इन संग्रहण कक्ष पर बायोहजार्ड का चेतावनी चिन्ह प्रदर्शित करना आवश्यक है। साथ ही साथ इन्हें लॉक एंड की में रखा जाना चाहिए। संग्रहण कक्ष ऐसे स्थान पर हो जहां से परिवहन आसान हो तथा आम जन की पहुंच से थोड़ा दूर हो। और अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। चिकित्सा संस्थान में उत्पन्न कचरे को कलेक्ट करने के बाद प्रतिदिन उसके रंग के हिसाब से अलग अलग वजन लेकर लॉग बुक में भरना चाहिए। प्रत्येक संस्थान को बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम की पालना के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30 जून तक प्रपत्र 4 में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसी के साथ प्रपत्र 1 में एक्सीडेंट रिपोर्ट भी भेजा जाना आवश्यक है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम की पालना नहीं की जाने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थान या संस्था प्रभारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का भी प्रावधान है।